नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम पर लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि नंबर्स जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, और नंबर्स जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, आज की जो टाइप रहेगी अपनी वो रहेगी भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो एग्जाम के अंदर भाग विधि पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और एक और बात फुली एनालिसिस करेंगे क्या आ चुका है क्या आने वाला है। अगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पर भाग विधि पर आधारित प्रश्नों में आप चुटकियों में कर सकते हैं, और किस प्रकार एनालिसिस रहता है, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे आ सकते हैं, उन सब के बारे में कंसल्ट करेंगे। तो ज्यादा बड़ी टाइप नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे बनते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में अप्रोच करते हैं। तो अपन बात करेंगे आपके सामने भाग विधि पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं अपन भाग विधि के आधारित प्रश्नों के बारे में, और कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो जो संख्या होती है संख्या को ही भाज्य कहते हैं। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं किसी भी संख्या का या किसी भी चीज का, तो वो भाज्य कहलाती है, वो संख्या भाज्य कहलाती है। और जिसका हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जो फल हमको प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। जो फल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। जो बच जाता है वो क्या होता है आपका, शेषफल होता है। और गणितज्ञों ने इन चारों के बीच में रिलेशन स्थापित किया, और उस रिलेशन से एग्जाम में काफी अच्छे और काफी शानदार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखो, तो अपन कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये रिलेशन स्थापित किया, इसके माध्यम से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच होते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने जाऊंगा। तो एक पहला क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो बिल्कुल सिंपल होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड वेरिएंट होगा, और दूसरा क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन आगे, कोई एग्जाम के अंदर लॉजिकल क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे अपन। देखिए आप, जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, पहला वेरिएंट लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या में, जब किसी संख्या की बात करें तो वह संख्या आप भाज्य मान लो, क्योंकि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो भाज्य निकाल रहे मान लो, किसी संख्या में 20 का भाग देने पर, तो मतलब भाग दे रहे तो भाज्य कितना है, 20 है। 20 का भाग देने पर भागफल 40, भागफल कितना 40, तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 20 का भाग देने पर भागफल 40 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे भाज्य पूछा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए मतलब आपसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो भाज्य अपन काफी इजीली निकाल सकते हैं। आप 20 को 40 से गुणा कर दीजिए। जैसे आप 20 को 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800, अरे लिखा मैंने आपके सामने 5, तो ये हो जाएगा आपका 805, ये हो जाएगा आपका 805, जो कि बिल्कुल सिंपल है और काफी इजीली आंसर कर दिया अपन ने। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं और काफी आसानी से अप्रोच कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजीली अप्रोच हो गया। तो आंसर हो गया आपका 805, मतलब वह संख्या 805 है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो काफी लॉजिकल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे सुनना। मैं ये कह रहा हूं भाजक भागफल का, भाजक फिर कोमा बोला, भागफल का, भागफल का 4 गुना, तथा शब्द जो आता है वो भाजक के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है उसी के लिए आता है, तथा शेषफल का, ऐसे लैंग्वेज को पढ़ना, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 20 है, शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, जब भी कभी एग्जाम में आता है ना, या तो शेषफल दिया जाता है या फिर भाजक दिया जाता है या फिर भागफल दिया जाता है, इनमें से किसी न किसी को दे देता है वो, है ना, फिर आपसे पुटअप कराता है, फिर आप कर सकते हैं आपके सामने। तो अभी तक जो लिखा है सब पेपर वाले ने दे रखा है। अब अपन भाज्य निकालने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी अपन को। तो एक तो अपन को शेषफल दे रखा है, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, शेषफल का मान रख के यहाँ से भाजक निकाल लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लिखा मैंने भाजक आपके सामने, बराबर शेषफल कितना 20 गुणा 2, तो भाजक आ गया आपका यहाँ से 40। उसी प्रकार से भाजक जो 40 है यहाँ रख दो, कोमा मतलब बराबर, ये भागफल, ठीक है, का मतलब गुणा, ठीक है। यहाँ से अपन ने भाजक निकाल दिया, मतलब भाजक निकाल दिया था, शेषफल दे रखा था इसलिए। अब यहाँ से चाहो तो आप भागफल भी निकाल सकते हैं। तो भागफल आ गया आपका 10, तीनों चीज आ गई, भागफल आ गया, भाजक आ गया और शेषफल आ गया। तो वह संख्या आप इजीली निकाल सकते हैं। तो भाजक इंटू भागफल, तो भाजक कितना आपका 40 और भागफल कितना आपका 10,
और प्लस शेषफल कितना है 20। तो इनको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 को 10 से गुणा किया था 400, और 400 और 20 कितना हो जाएगा 420। तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 420। इस प्रकार से काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफी आसानी से कर देंगे अपन इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कई बार क्या होता है कि शेषफल देके आपसे पूछ लिया बात जे, कई बार कुछ और भी देता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, यहाँ पर देखो, भागफल का 2 गुना, भाजक भागफल का 2 गुना, ऐसे कह सकते हैं अपन, भाजक भागफल का 2 गुना। और यहां पर अपन कहे तथा शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का कितना गुना है 4 गुना है। यदि भाजक 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इस बार अपन को भाजक दिया है, मतलब भाजक ऑलरेडी अपन को दे रखा है। इस बार आपको शेषफल और भागफल निकालना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेज है। तो बताओ भाजक कितना दे रखा है आपको 40, इस शेषफल ऐसा कैसे रखो, का मतलब गुणा, और ये 10 बार कट जाएगा आपका। तो शेषफल कितना आ गया आपका 10 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो शेषफल निकाल दिया, और यहाँ से आप मान रखो भाजक का, तो वहाँ से भागफल भी आ जाएगा। तो भाजक रखा अपन ने 40, ये भागफल, का मतलब गुणा, और 2 से कट गया 20 बार। तो यहाँ से भागफल आ गया, भागफल आ गया, शेषफल आ गया और भाजक आ गया। और आगे तो आपको आता है भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना है 40 और इंटू भागफल कितना है 20, और प्लस शेषफल कितना आपका 10। अब इसको गुणा किया था कितना हो गया 800, और 800 में 10 जोड़ा था हो गया 810। तो वह संख्या आपकी 810 होगी, जो काफी इजीली निकाल दी, काफी इस प्रकार से निकाल दिया अपन। तो एग्जाम के अंदर इस वेरिएंट से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, काफी लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिले रेलवे एसएससी के अंदर। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी अपन ने बताया। अगर ईमानदारी से वीडियो कंप्लीटली देखते हैं तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन टाइप वाइज वेरिएंट में अगर आपके एग्जाम में आता है फुल डिटेल में, तो आप काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो, मजेदार लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और एग्जाम के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन कर पा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और भी दोस्तों को बता दें फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके हमारे चैनल के माध्यम से। कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, वो भी कंप्लीटली, क्योंकि 100 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर हो चुके हैं, जिनको देख के आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग। वो भी हमारे पास जो वीडियो आते हैं, हम जो वीडियो डालते हैं वो एकदम सीक्वेंस में डालते हैं, ताकि कोई चैप्टर पूरा होता है तभी उसके बाद आगे बात कर देना पड़ता है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी 100% उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सके दोस्तों। धन्यवाद।